ग्रुप के लोग, कौन से लोग ज्यादा खतरे में हैं, किनको ज्यादा खतरा है कोविड वायरस से और ऐसा क्यों है, ये हम जानेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है। यस सो आप आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के नाम लिखे गए हैं, ये बीमारियों के नाम लिखे गए हैं, आप खुद ये समझते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ना पाए जाते हो। यू एग्री विथ मी तनुज जी? यस सर बिल्कुल। तरुण जी, सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इंडिया में हर घर में किसी ना किसी को ये सिम्टम्स होंगे। अब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, घर में कितने मेंबर्स को होंगे, दैट मे वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी, होम टू होम, राइट। बट ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे ये सिम्टम्स नहीं है, राइट। यस सो ये जो सिम्टम्स है, ये होते जब हैं, ये सीजन चेंज में सिम्टम्स ये ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है कि इवन सीजन चेंज के बगैर भी उनको तकलीफ होती रहती है। जैसे बहुत कॉमन जो सिम्टम्स है, जैसे सुबह उठ के छींकना, सुबह उठ के खांसना, गले में खराश, राइट, सर में भारीपन, यस सर राइट। सो जैसे फिर एस्थमा अटैक्स, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में दिक्कत होती है। सो दीज आर ऑल वेरी वेरी कॉमन सिम्टम्स। यू आर गेटिंग मी? दीज आर ऑल वेरी वेरी कॉमन सिम्टम्स जो आज की डेट में इट इज बिकम वेरी वेरी नॉर्मल ना। और ये जब सिम्टम्स होते हैं, ये इसके सिम्टम्स को लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं उसे टेम्पररी तो हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन उससे साइड इफेक्ट्स के साथ साथ वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब आप अगर ये नोटिस करेंगे, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, इट इज क्वाइट नाइस कि इतने लोग आज मुझे सुनने के लिए आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि ये सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा है। मतलब यस ईयर सर ऑन ईयर सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, ये बहुत कॉमन है। और ये डॉक्टर के मेडिसिन से लेके वी आर नॉट एबल टू रिड्यूस इट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ठीक है, डॉक्टर के पास लोग क्यों जाते हैं कि ठीक है बीमारी हुई, वो बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, रूट कॉज को सॉल्व करने के लिए। बट आज की डेट में कोई भी डॉक्टर जो है रूट कॉज एनालिसिस नहीं करता, बस ऊपर ऊपर से दवाई देता है जिससे टेम्पररी रिलीफ मिलता है। यू एग्री विथ मी तरुण जी? यस सर तनुज बिल्कुल जी, ठीक बात है। वो मेन जड़ पे काम नहीं करता सर। हाँ, मेन जड़ से जो अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उस केस में कोई भी डॉक्टर नहीं करता, राइट। यस सो सर कुछ हद तक जैसे हमारे सप्लीमेंट्स है, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, वो कुछ हद तक उस चीज में काम करता है, बट डॉक्टर कोई भी नहीं करता। बट ज्यादातर लोग तो डॉक्टरों पे भरोसा करके डॉक्टरों के सहारे इस चीज को ट्रीटमेंट करने चले जाते हैं। सो दिस इज द बिल्कुल। सिचुएशन नाउ। सिचुएशन का मैं आपको समझा पाया कि हर शहर में, हर घर में किसी ना किसी को ये सिम्टम्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये हर घर में है, ये बहुत सीरियस चीज है। और इसके लिए डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, जो दवाई से टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन उससे कोई रूट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, इट कीप्स ऑन बिल्कुल इंक्रीजिंग। ठीक सर। यस सर अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, इसकी कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। मतलब हम्म हमें पता है कि ये सिम्टम्स होते हैं, वैसे तो ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बट मैं कोशिश करूंगा इजी तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आज की डेट में समझना बहुत जरूरी है। आज हम्म कोरोना के समय ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिम्टम्स कहाँ से होते हैं। सर और ये एक बार ये कोरोना के सिम्टम्स लिए आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? सिम्टम्स कौन कौन से स्पेशली मेन अभी इस टाइम ज्यादा हो रहे हैं? इस समय देखिए, मैं कोरोना के सिम्टम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ कोरोना के अलावा जो बाकी सिम्टम्स होते हैं, जैसे सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश, सुबह उठ के छींकना, यस ब्रोंकाइटिस, सर हम्म एस्थमा, एलर्जी, हम्म सो ऐसे these symptoms are very common। सर्दी जुकाम, these symptoms are very common these days, है ना। बिल्कुल सर। तो हम ये देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। हमारे ये सिम्टम्स, ये आपको पता है कि ये सारे के सारे एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है। मतलब हाँ हमारे एज से होते रेस्पिरेटरी हैं। सिम्टम्स सिस्टम से लिंक्ड है।
हमारा जो बिल्कुल सर। रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके दो पार्ट है, प्लीज ध्यान से सुनिए सब लोग। हमारे पहला पार्ट है जो हमारा ये क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पाइप। इसे आप ओके। रेस्पिरेटरी एयरवे, श्वास नाली से भी जाना जाता है, जो नाक से हम्म। शुरू होता है और लंग्स तक जाता है। यह है हमारा ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट वन। पार्ट टू जो हम्म। है वो है हमारा लंग्स। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट है, एक है रेस्पिरेटरी पाइप और दूसरा है लंग्स। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हम दिन भर में 11,000 लीटर हवा में सांस लेते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 11,000 लीटर्स ऑफ एयर passes through our lungs every day, राइट। हम्म। ये 11,000 लीटर्स ऑफ एयर जो है ये हमारे श्वास नाली से अंदर आता है और लंग्स तक पहुंचाते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए, ये जो एक रास्ता है, मतलब नाक से सांस जब लेते हैं हम लोग, इनहेल करते हैं, नाक से हवा जाती है और लंग्स तक जाता है। रेस्पिरेटरी पाइप नाक से लेके लंग्स तक एयर को पहुंचाता है। हम एयर इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन नहीं इनहेल करते, हम एयर इनहेल करते हैं। एयर के अंदर जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। सो आप ये जी। फिक्र मत करिए कि हवा के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कभी नहीं होता। वो 21% का 21% ही रहता है। तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हवा में, बस ये है कि जो हवा जो हम सांस के जरिए लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए तरुण जी, आप जो है बैल्कनी में बैठे हुए हैं, बैल्कनी में बैठ के आप चाय पी रहे हैं, आप अपने यस सर। फैमिली के साथ चाय पी रहे हैं। आपको दिखा के आंधी तूफान आने वाला है, आंधी हम्म। तूफान आ रही है, तो हम क्या करते हैं, हम घर के अंदर आ जाते हैं, कमरे के अंदर आ जाते हैं और दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं। एम आई बंद कर राइट? देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। राइट। ये हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जो बाहर की धूल मिट्टी है वो घर के अंदर ना आ सके। बिल्कुल। राइट। तो ये है यस हमारा सर। नेचुरल नेचुरल प्रिवेंशन, कि हम अपने घर को साफ रखने के लिए हम बाहर की धूल मिट्टी अंदर नहीं आने देते, दरवाजे खिड़की को बंद कर देते हैं। राइट। बिल्कुल। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए बारिश हो गई है, पूरा हम्म। आसमान साफ हो गया, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बाहर का जो है हवा जो है बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर से दरवाजे खिड़की को खोल देते हैं ताकि बाहर की जो अच्छी हवा है वो घर के अंदर आ सके और प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो सके। क्या मैंने सही कहा? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, ये करते हैं। अब ये चीज जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मैं इसको लिंक करता हूं। अब देखिए कैसे होता है काम। 11,000 लीटर हवा जो हम इनहेल करते हैं हर रोज, उसके साथ कई तरीके की इम्प्योरिटीज आते हैं। जी। इम्प्योरिटीज होंगे ही होंगे, कोई कुछ के नहीं कह सकता। जब वो इम्प्योरिटीज आते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी पाइप है, आप इस इमेज को देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला गोला है, यस एक सर। हेल्दी जो रेस्पिरेटरी पाइप है उसका प्रोपोर्शन ऐसे होता है, इस तरीके जी। का। हाँ, एक प्रोपोर्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे गंदगी आना शुरू होता है, वैसे वैसे रेस्पिरेटरी पाइप को जब फील होता है कि गंदगी आ रही है, तो रेस्पिरेटरी पाइप क्या करता है, बंद तो नहीं कर सकता ना, फिर उसको सिकुड़ देता है, बिल्कुल। उसको छोटा कर देता है, पतला अच्छा। कर देता है। जैसे कि आप राइट हैंड साइड वाले इमेज में देख रहे हैं, जिसे जिसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है एयरवे इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का हम्म। मतलब है जो श्वास नाली है उसको सिकुड़ हम्म। दिया जाता है ताकि गंदगी को रोक सके। जी। यू आर गेटिंग मी? ताकि बिल्कुल गंदगी सर। को रोक सके। ठीक है ना? हम्म। और ये हम्म। ये जो सिकुड़ने का जो टेंडेंसी है, ये सिकुड़ने का जो तरीका है, इसके वजह से ये जितने भी सिम्टम्स अभी दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये सारे इसी वजह से होते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी पाइप सिकुड़ गया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ऐसा जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं होंगे जिनको नाक बंद का एहसास नहीं होता। हमें सबको पता है कि नाक बंद होते हैं, कई नाक बंद तो बिल्कुल। नहीं होता, नाक से सांस लेने में दिक्कत आती है, नेजल ब्लॉकेज दिक्कत आती जिसे कहते हैं। कई कई मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई लोग नहीं है जो जिनको ये फेस नहीं हुआ होगा। ये हर है। किसी न किसी समय ये एहसास होता है। कुछ लोगों को ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होता है, कुछ लोगों को कभी कभी होता है। यू आर जी। राइट, एम आई राइट? तो ये जो नेजल इन्फ्लेमेशन, नेजल ब्लॉकेज है, ये भी फर्स्ट, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा पहला चौकीदार है।
हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला चौकीदार है। उसने हम्म, हल्का सा बंद करके गंदगी को अंदर को रोक रहा है, जाने से रोक रहा है। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बात है, वो कम कम लेकिन कम कर रहा जाना उसको। राइट, लेकिन हमारे जब नाक बंद होते हैं, नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करते हैं, नेचुरली जो है हम मुंह से सांस लेने लगते हैं। जब मुंह जी। से सांस लेते हैं तो वो गले तक पहुंच जाता है। फिर गले में हम्म। खराश होती है, गला दुखने लगता है, खांसी आती है, जुकाम होते हैं। धीरे 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 आप देखिए, नाक से शुरू होता है और बिल्कुल नीचे जाने लगता है। अब यहाँ पे जी। देख पा रहे हैं लंग्स के अंदर जो ये पतले पतले से एयरवेज है, यहाँ पे जब ब्लॉकेज होता है, राइट, यहाँ पे जब इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसे एस्थमा अटैक कहा जाता है। अच्छा। यहाँ पे इस समय लगभग लगभग 900 लोग मुझे सुन रहे हैं। सबको पता हम्म। है कि एस्थमा अटैक होता है, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि एस्थमा अटैक क्यों होता है। मेरा हम्म। आज आज जो मैं ये चीजें बता रहा हूं, मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि इतनी डिटेल में मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं। ये पहला चौकीदार है नाक बंद होना, ये आखिरी चौकीदार है एस्थमा अटैक्स। मतलब हम्म। एस्थमा अटैक का मतलब है ये अब जो है लास्ट आखिरी बार कोशिश करता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के लंग्स तक पहुंचने में इम्प्यूरिटीज को रोकूं। वो होता है एस्थमा अटैक। जी। लेकिन एस्थमा अटैक होता है, काफी तकलीफ होती है, फिर हम इनहेलर ले लेते हैं। जब इनहेलर ले लेते हैं तो फिर वो खुल जाता है, और वो हम्म। जो भी जिस वजह से वो इन्फ्लेमेशन किया था, जो भी इम्प्यूरिटीज की वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ था, वो फिर हम्म। खुल खोल देता है। आपको सांस लेने में तो आराम हो जाता है, लेकिन वो गंदगी को जो रोक रहा था, इनफैक्ट हम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। ये एक लड़ाई जी। चल रहा है हमारे और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के बीच। मतलब वो हमारे को हमारा बचाने की इम्यूनिटी कोशिश कर रहा है और हम कुछ उसको रोक रहे हैं, ये उसको वाली बात हो बाईपास रही कर है। रहे हैं, उसको बाईपास कर हाँ रहे हैं। आप बिल्कुल। देखिए ना, नाक नाक को हाँ। ब्लॉक किया। किस लिए ब्लॉक किया? ताकि हाँ, गंदी हवा आ रही थी। हमने एक क्या तो किया, चीज हमने ना मुंह से जाए सांस अंदर। लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। इम्यूनिटी सिस्टम हमें मदद करने की कोशिश कर रहा है, और हम उल्टा इम्यूनिटी सिस्टम को डिफीट कर रहे हैं। तो इट इज बिल्कुल ठीक लाइक अ है। वॉर, इट इज लाइक अ युद्ध हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे। बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? अब मैं बिल्कुल। आपको बताता हूँ कि ये मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ। सो आपको मैं समझा पाया कि इन्फ्लेमेशन किस तरीके से हमारे बिल्कुल। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और हम्म। इन्फ्लेमेशन ही ऐसी चीज है जो रेस्पिरेटरी, जितने भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, सबके पीछे यही एक वजह है, वो है इन्फ्लेमेशन। जी। राइट। सो मैंने बिल्कुल। आपको शुरुआत में ये कहा था कि कोरोना वायरस, कोरोना से जो पैंडेमिक है, इस सिचुएशन में कौन से लोग ज्यादा अफेक्टेड है, किस टाइप के लोग ज्यादा अफेक्टेड, दीज आर दी पीपल हु आर मोस्ट अफेक्टेड। मतलब अफेक्टेड इन द सेंस खतरा है इनको, वल्नरेबल है। हम्म। हम्म। वी शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ दीज पीपल फर्स्ट। और हर घर जी में बिल्कुल। ऐसे लोग होंगे ही होंगे। वी मस्ट टेक केयर ऑफ दीज पीपल फर्स्ट, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी वीक है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और सबसे जरूरी बात, इन्फ्लामेशन हो रखा है। गेटिंग मी? अब यस सर, अब बिल्कुल। इस समय ऐसी सिचुएशन में कोरोना वायरस का अटैक होता है, तो आपको पता है कि जब कोरोना वायरस का अटैक होता है, या तो नाक में होता है या तो गले में होता है। आपने टेस्ट करते हुए बिल्कुल। देखा, वो जो स्वैब निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं स्वैब टेस्ट करने का फोटो देखा होगा ना, सबने वो देखा होगा। जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, नाक में डाल। नाक में आरटीपीसीआर, डाल के हाँ। वो लेते हैं, और गले में डाल के लेते हैं। हम्म। गले में वो डाल क्या के लेते लेते हैं? हैं। वो स्वैब लेते हैं। वो स्वैब का मतलब क्या है? बिल्कुल। कि जब जब वायरस अटैक होता है, वायरल अटैक होता है, हमारे इम्यूनिटी रिस्पांस जो है वो स्वैब क्रिएट करता है। वो वल्गम भी कह सकते हैं आप उसको, म्यूकस भी कह सकते हैं उसको। हम्म। जैसे गाढ़ा येलो कलर का एक वो नहीं निकलता, हमारे नाक से भी निकलता है, मुंह से भी निकलता है। वो जी। वो क्यों क्रिएट करता है गले के अंदर? वो क्यों क्रिएट करता है? ये हमारा बॉडी क्रिएट करता है ना, वल्गम जिसे कह सकता है, वल्गम कह सकते हैं। जी सर। क्यों क्रिएट करता है? जो वायरल अटैक हुआ है उसको वॉश आउट करने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको निकालने की, जी। रोकने की कोशिश कर रहा है। उसको मल्टीप्लाई हम्म। करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, जी। जिनका रेस्पिरेटरी पाइप ऑलरेडी सिकुड़ चुका है, हाँ, हम्म। उनको तो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी पाइप इज नॉट वेरी हेल्दी, ऊपर से हम्म।
वल्गम जमा हो जाता है। उस गैप, जो छोटा थोड़ा बहुत गैप रह गया है, उसके अंदर वल्गम जमा हो जाता है। जब वल्गम जमा होता है तो क्या होता है कि वल्गम जमा होने से क्या होता है कि वो जितना रेस्पिरेटरी पाइप की डायमीटर रह जाता है वो और ज्यादा छोटा हो जाता है वल्गम के वजह जी। से। तो अब क्या होगा, जो जो आपका रेस्पिरेटरी पाइप है वो वल्गम से भर गया है, तो अब सांस हम्म। लेने में आपको दिक्कत होगी। सो जी। आप अगर कोरोना वायरस के सिम्टम्स देखेंगे, कोरोना वायरस के सिम्टम्स में भी नाक बहता है, या फिर गले में थोड़ा सा खिचखिच होता है, गले में दिक्कत होती है। फिर मेनली जो है, जो टेक केयर नहीं करते पहले इमीडिएटली, तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है। तो उस समय में हम्म। आपको पता है आज की डेट में ऑक्सीजन का हाहाकार मच चुका है। अब मैं आपको बताता बिल्कुल हूँ सही उसका कह रहे हैं। रीजन क्या है। सो अब ये हम्म। रीजन ये है कि ये जो गैप बचा था उसके अंदर बलगम इकट्ठा हो गया है। सो जितनी हवा लंग्स तक पहुंचनी चाहिए थी ऑक्सीजन तैयार करने के लिए, उतनी परिपूर्ण मात्रा में लंग्स को हवा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है तरुण जी, क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी, क्योंकि सर इन्फ्लेमेशन हो गया ना, बलगम भी हो गया इन्फ्लेमेशन के उसके साथ साथ। साथ वल्गम इकट्ठा हो गया है, वल्गम बिल्कुल जमा ठीक हो बात है। गया है। बिल्कुल। तो क्या होगा फिर, वल्गम जमा हो गया, फिर क्या होगा कि वो वल्गम के वजह से जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमें लंग्स को चाहिए पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई देने के लिए, वो वॉल्यूम आपको नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन की, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हम्म। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर जो है, फिर हमें एक्सटर्नल ऑक्सीजन पे डिपेंड करना पड़ता है। मैं हम्म। ये कॉन्सेप्ट आपको समझा पाया बिल्कुल सर, कि मुझे इतना समझ में आया कि जो एयर पोल्यूशन बाहर होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी, जो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन करता है बचाने के लिए, ताकि पार्टिकल्स अंदर ना आए। और करेक्ट, इस चक्कर में और हमारा ये बलगम सिग्नल है, देता है, ये सिम्टम्स देते ये हैं, ये सिम्टम्स और सिग्नल कुछ देते नहीं हैं है। कि ये हमें जी वार्निंग हाँ, दे रहे हैं कि इन्फ्लामेशन हो रहा है, बट हम इसे सही इग्नोर बात करते हैं, हम डॉक्टर के पास है। जाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात बट है। रूट कॉज एनालिसिस नहीं होता तो वो इन्फ्लामेशन रह जाता है। हाँ, सॉरी, बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू। जी सर, आप बोल लीजिए, मैं कंप्लीट कर लिया। सो अब जो है क्या, ये इन्फ्लामेशन के वजह से जो ये लोग हैं, इनको कोरोना का असर थोड़ा ज्यादा होता है। हम्म। गेटिंग मी? यस और सर। अब आज की डेट में जो ऑक्सीजन का हाहाकार है वो क्यों मचा है, वो आपको पता चला। बिकॉज ये एक प्रूफ है कि इंडिया के ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम्म। ये तो प्रूफ है ना। आप अगर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई है, कितने लोगों को देना पड़ रहा है ऑक्सीजन, इट इज बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ आवर दी पॉपुलेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड। हम्म। उनका इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी था, उसके ऊपर से और बलगम इकट्ठा हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, फिर परिपूर्ण मात्रा में हवा नहीं मिल पाती तो डायरेक्ट ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। सही बात है, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। ये मैंने कहानी इसलिए सुनाया कि अब आपको मैं बताता हूँ एयर प्योरीफायर हमें किस तरीके से मदद करता है। एयर जी। प्योरीफायर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जी। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि क्या, सॉरी, 1 मिनट। बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि हम एयर प्योरीफायर क्यों ले, हम घर पे तो लगा हम्म। लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, हम बाहर जाते ही बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, ऐसे कई तरीके, नहीं इतना महंगा है, कई तरीके के ऑब्जेक्शन एयर प्योरीफायर लेने से पहले लोगों के मन में आता है। तो अब आपको जी। मैं प्रॉब्लम और करंट सिचुएशन मैंने समझाया अभी, और अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे सिचुएशन में एयर प्योरीफायर क्यों जरूरी है और कैसे हम्म। मदद करता है। करेक्ट, ये जी। हमारा दूसरा टॉपिक है, एयर प्योरीफायर ऐसे सिचुएशन में क्यों जरूरी है और कैसे मदद करता है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं तरुण जी, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल। कई लोग मुझे पूछते हैं भाई कैसे लोगों को हम समझाएं कि एयर प्योरीफायर की जरूरत है। ये सुनिए, आपके सामने एक गंदे नाली का फोटो है। हम्म। अगर मान लीजिए कि हमें इस नाली के पास से गुजरना पड़े, यू हैव टू वॉक बिसाइड दिस ओपन ड्रेन, तो हमें 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, 1-1.5 मिनट का समय लगेगा टू हम्म। पास बिसाइड द ओपन ड्रेन। तो यस सर। हमारी रिएक्शन क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम जेब में से रुमाल निकालते हैं और नाक और मुंह को ढक के
हम अपने जो गंदगी है, जो हमें पता है कि नाली है तो स्मेल होंगे, इन्फेक्शन होगा, जर्म्स होगा, सो मुंह, नाक और मुंह को ढक के हम इम्प्यूरिटीज को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एम आई राइट? यस सर, बिल्कुल ठीक बात है। राइट। सो ये जो इम्प्यूरिटीज को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो एक फंडा है, हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से रोक नहीं सकते ना। हम सांस को तो रोक नहीं सकते, 1.5 मिनट के लिए नहीं रोक सकते, हमें हर 15 सेकेंड में सांस लेना पड़ता है, एवरी 15 सेकेंड्स। मतलब 10 से 15 सेकेंड में हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप जितना चाहे रोक ले, आप रोक के 15 से 17 सेकेंड से ज्यादा नहीं रोक पाएंगे। सो उतनी देर में हमारे बॉडी, हमारे लंग्स को हवा चाहिए और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सो हमें सांस तो लेनी ही लेनी है। सो व्हाट इज द नहीं नेक्स्ट नहीं बेस्ट ऑप्शन, कि हम नाक और मुंह को ढक के सांस दस को मिनट रोकने की कोशिश करते हैं, सांस को हल्की करने की कोशिश करते हैं, और गैप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और पार कर लेते हैं। बिल्कुल। एक एयर प्योरीफायर भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। अब अच्छा 24 घंटे में हम 11,000 लीटर हवा सांसों के जरिए लंग्स में से गुजरते हैं। जी। ये जो 11,000 लीटर हवा हम पूरे तरीके से प्यूरिफाई नहीं कर सकते, ना की जरूरत है। हम्म लेकिन ऐसे कई जगह है हम 24 घंटे में जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं। आप सोचिए जरा, हम्म हमारे घर का बेडरूम, डॉक्टर का डॉक्टर का कंसल्टेशन एरिया, डॉक्टर का चेम्बर, है ना, हम्म डॉक्टर जहां पे हम्म पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं। फिर हम्म। हॉस्पिटल की बात मैं करूं, अगर हॉस्पिटल के लैब्स, इतने सारे एमआरआई सीटी स्कैन लैब्स हैं, राइट। हम्म हम्म अब तो सीटी स्कैन लगभग मैंडेटरी हो गया है हर लैब के लिए। तो सीटी स्कैन जो लैब है वहां पे भी एयर प्योरीफायर होने चाहिए, चूंकि ताकि क्रॉस इन्फेक्शन से बच सके हम। सो बिल्कुल ठीक जितने बात। भी लैब्स है, डॉक्टर के चेम्बर्स है, ऑफिसेस है, वहां पे हम ज्यादा समय रहते हैं, या तो ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा है। वहां पे हम्म एयर प्योरीफायर अगर लगाते हैं, मान लीजिए बेडरूम में अगर हम एयर प्योरीफायर को लगाते हैं, हम पहले अपनी बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मेरे लिए सबसे पहले तो आप हैं, कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें सबसे पहले इस समय, राइट। सो हम अगर बेडरूम में प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, बेडरूम में क्यों, चूंकि हम सबसे ज्यादा समय बेडरूम में गुजारते हैं, और लगातार लगभग 8 से 9 घंटे, एक एट ए स्ट्रेच 8 to 9 आवर्स हम बेडरूम में रहते हैं। और जी सर। बेडरूम एक ऐसी जगह है जहां पे हम रेस्टफुलनेस सिचुएशन में होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हम्म हैं, हम्म राइट। सो ऐसे सिचुएशन में अगर हम एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, राइट, सो हम्म हमें हमें क्या होगा कि हम 11,000 लीटर के साथ, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 11,000 लीटर में अगर 10 सिगरेट जितना नुकसान पहुंचता है, फॉर एग्जांपल, वैसे तो देखिए एक सिगरेट भी नुकसान देता है, मान लीजिए हम्म 11,000 लीटर हवा 10 सिगरेट जितना नुकसान पहुंचाता है। सो अगर आप एयर प्योरीफायर अपने बेडरूम में लगाते हैं, उस 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। वही हम करते हैं ना, हम जब नाक में रुमाल डालते हैं, हम एक्चुअली गंदगी को कम करने की कोशिश करते हैं, हम जीरो नहीं कर सकते, हम सही बात है। सिर्फ कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप 8 से 9 घंटे एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहेंगे, सो उससे क्या होगा कि हम इम्प्यूरिटीज को कम से कम शरीर के अंदर लेंगे, जिससे कि क्या हम्म होगा कि 10 सिगरेट 5 सिगरेट तो डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट रिजल्ट्स दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जो इन्फ्लेमेशन जो है, वो मेजर कॉज है हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ का। अगर सही आपने बात है। इन्फ्लेमेशन को ठीक कर दिया, मतलब आपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी ठीक कर दिया। इट सही इज बात है। डायरेक्टली इंटर रिलेटेड। सो बिल्कुल पता आपको है। पता है कि हमारे प्योरीफायर में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। हम्म ये देखिए, एक टेस्ट रिपोर्ट में ये पाया गया है कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एयरवे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ये देखिए, मैंने हाईलाइट कर रखा है, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई। तो अब आप ये देखिए कि जितने भी लोग, अभी मैं क्या कह रहा था आपको, इन्फ्लेमेशन इज द मेजर कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी हेल्थ। आपने एयर हम्म प्योरीफायर लगाया और आपके इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे ठीक होने लगे,
रिपेयर होने लगे, और हम्म। ये जितने भी सिम्टम्स है ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगे। सही बात है। कई लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि देखो, एस्थमा एलर्जी के जैसे सिम्टम कैसे कम हो सकते हैं, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। मैं आपको ये बताता हूँ, दिखाता हूँ। इनफैक्ट ये देखिए, यूके एलर्जी एक बहुत बड़ी संस्था है जो एस्थमा और एलर्जी के ऊपर रिसर्च करते हैं, और हम्म। वो उन प्रोडक्ट्स का टेस्ट करते हैं जो नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स, हमारे नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट्स एस्थमा एलर्जी को रिड्यूस कर सकता है। और उन्होंने जी हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया है। ये देखिए, येलो कलर का नीचे जो दिख रहा है ना, ये सील ऑफ अप्रूवल जी सर्टिफिकेट है। जी जी। इसका मतलब है एस्थमा और एलर्जी के लिए, इनफैक्ट किसी भी रेस्पिरेटरी सिम्टम के लिए, शार्प से बेहतर कोई एयर प्योरीफायर नहीं हो सकता। हम्म। सो सबसे पहली बात, कई लोग सोचते हैं कि हमारे घर में पोल्यूशन नहीं है, हमारे शहर में पोल्यूशन नहीं है, हम तो चारों तरफ हमारी हरियाली है, ग्रीनरी है, हमें एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है, हम तो गांव में रहते हैं, हमें एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है। आप क्या ये मत जरूरत है, बिल्कुल। सोचिए कि आपके शहर की पोल्यूशन क्या है, आप ये मत सोचिए कि हम्म। आपके आसपास कितनी ग्रीनरी है, आप ये हम्म। देखिए कि आपके घर में ये रेस्पिरेटरी सिम्टम है या नहीं है। अगर बिल्कुल। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो हमारा एयर प्योरीफायर आपको मदद कर सकता है, नॉट ओनली बाय रिड्यूसिंग दीज सिम्टम्स बट ऑल्सो बाय इंप्रूविंग द एयरवे इन्फ्लेमेशन, मतलब रिड्यूसिंग एयरवे बिल्कुल। इन्फ्लेमेशन। अब मैं वापस आता हूं कोविड के सिचुएशन में। आज कोविड का सिचुएशन है, कौन से कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा वल्नरेबल है? जिनको इन्फ्लेमेशन है, सबसे ज्यादा दिक्कत है। जिनको हम्म। इन्फ्लेमेशन है। तो हमारा जी एयर प्योरीफायर क्या कर रहा है? एयर प्योरीफायर इन्फ्लेमेशन को इंप्रूव कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर रहा है, साथ के जी साथ सर। इंप्यूरिटीज के लेवल को रिड्यूस कर रहा है, और हमें रिड्यूस कर रहा इन सिम्टम से, इन बीमारियों से राहत मिलेगी, राहत दिलाता है। जी। है। मैं समझा पाया आपको? सो बिल्कुल समझा कई पाया सर। लोग जो है कंपैरिजन करते हैं। अब मैं फाइनल टॉपिक पे आ रहा हूँ, तीसरे और चौथे टॉपिक पे आ रहा हूँ, चौथे और पांचवें टॉपिक पे आ रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं मुझे, देखो आपका एयर प्योरीफायर 18,500 रुपए का, मार्केट में 8 से 10 हजार रुपए में बड़े बड़े ब्रांड के प्योरीफायर मिलते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको एयर प्योरीफायर घर में क्यों चाहिए। हम्म। मैं बताता, अगर आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ आपको एयर प्योरीफायर क्यों चाहिए। आपको एयर प्योरीफायर इसलिए चाहिए ताकि आप ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके और इन सिम्टम्स से अपने परिवार को बचा सके। जी दूसरा, रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन जो है उसको इंप्रूव कर सके। और जी तीसरा, इस पैंडेमिक के सिचुएशन में आप अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर दे सके, प्रोटेक्शन दे सके। जी तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, हाँ, प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो सेफ, इफेक्टिव और सर्टिफाइड है। हम्म। मैं आपको एक जो डॉक्यूमेंट अभी दिखा रहा था, जिसमें मैं इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा था, अगर आप ये हम्म। देखेंगे तरुण जी, ये 155 पेज का डॉक्यूमेंट है। मैं सबके लिए सुना रहा हूँ। 155 पेज का डॉक्यूमेंट है। मैं तरुण जी आपको भेज दूंगा ये डॉक्यूमेंट। जी सर। ये हमारे 33 लैब्स द्वारा दिए गए डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है। ये 155 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, 33 लैब्स द्वारा दिए गए डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है, और उनका सर्टिफिकेट है इस जी 155 पेज के डॉक्यूमेंट पे, जिसके मैं आपको दिखा रहा था। एस्थमा वाला भी दिखाया मैंने, एलर्जी यूके, और वो जो इन्फ्लेमेशन वाला भी दिखाया, वो सारी चीजें इसके अंदर है। सो आपके साथ आपको एयर प्योरीफायर क्यों लेना है? बिकॉज आप अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं। सही आपके बात है। सामने दो चॉइस है, एक शार्प का चॉइस है जो सर्टिफाइड है, जो एक बेहतर टेक्नोलॉजी देता है, सेफ टेक्नोलॉजी देता है, हम्म। और उसके साथ साथ आपको एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो कोरोना वायरस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तरुण जी, एक छोटा जी। सा एग्जांपल देता हूं। मैं क्यों बार बार कोविड। नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहा हूं कि प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब अब आपको आपके मन में आएगा कि ये भाई नेचुरल क्यों है, कैसे पता चलेगा कि नेचुरल है? मैं आपको बताता हूँ। हम्म। प्लाज्मा क्लस्टर, अगर आपके पास प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर ऑलरेडी है, 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने अगर खरीदा है,
उसके अंदर भी प्लाज्मा क्लस्टर है। आज भी अगर आप एयर प्योरीफायर खरीदेंगे उसके अंदर भी प्लाज्मा क्लस्टर है। सो प्लाज्मा क्लस्टर में कोई चेंज नहीं आया है। आप ये मत सोचिए कि प्लाज्मा क्लस्टर जो कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर 30 सेकंड के अंदर लैब कंडीशन में 91.3% तक कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बिल्कुल सो आपने ये जो, सारे हाँ ये जो है, ये आप ऐसा मत सोचिए कि प्लाज्मा क्लस्टर का कोई नया वर्जन है। जैसे मोबाइल में होता है ना, मोबाइल में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, मोबाइल में, हम्म। लैपटॉप में सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है। नो, प्लाज्मा क्लस्टर में ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जी नेचुरल सर। टेक्नोलॉजी है। उसमें कोई जी अपडेट, नेचर को कोई अपडेट कर सकता है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। सो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि अगर आपके पास 5 साल पहले, 4 साल पहले आपके ने एयर प्योरीफायर खरीदा है, उसमें प्लाज्मा क्लस्टर है, वो आपको कोरोना वायरस से उतना ही बेनिफिट देगा जो आज आप खरीद के लगाएंगे। बिल्कुल। तो आप देखिए वैल्यू प्रोपोजिशन कितना इंक्रीज हो जाता है। तो अब आप हम्म। सोचिए कंपटीशन का तो कोई चांस ही नहीं है ना। है हम्म। कोई चांस कंपटीशन का? नहीं बट आप बिल्कुल। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, प्राइस टू प्राइस कंपैरिजन करेंगे ना, तो हमेशा हमारा प्रोडक्ट जो है महंगा लगेगा। लेकिन अगर हम्म। बेनिफिट टू बेनिफिट कंपैरिजन करेंगे तो आमने सामने कोई नहीं मिलेगा आपको। आमने सही बात सामने है। क्या, दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा आपको। हम्म। वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि हम एयर प्योरीफायर क्यों ले रहे हैं, हमारा एयर प्योरीफायर कैसे मदद करता है, एयर प्योरीफायर हमें क्यों चाहिए। देन अगर आप कंपेयर करेंगे कि ये मेरी ऑब्जेक्टिव है, इस एयर प्योरीफायर खरीद के मैं ये चीजें पूरा करना चाहता हूं, तो अब तब आप देखिए कि शार्प आपको देता है 33 सर्टिफिकेट्स, एक बेहतरीन ब्रांड, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी। बाकी ब्रांड क्या देता है आपको? एक कैटलॉग। हम्म। कैटलॉग पे भरोसा करेंगे जो कंपनी का अपने बनाया हुआ है, या 33 लैब्स के सर्टिफिकेट पे भरोसा करेंगे? सर्टिफिकेट पर जो खत्म हो ऑलरेडी जाती है ना, प्रमाणित है। कंपैरिजन खत्म हो जाती है। इससे सही अलावा बात और है। कोई कंपैरिजन हमें हमें कौन सा टेक्निकल ज्ञान देना है? हमें हमें कौन सा, किसको इंटरेस्ट है इतना टेक्निकल ज्ञान का? सही हमें बात बस है। ये बताना है कि भाई आप एयर प्योरीफायर कैसे मदद करता है, क्यों लेना चाहिए हमारा। आप ये देखो, ये आपको फायदा देता है एयर प्योरीफायर हमारा। और अब ये जो एयर प्योरीफायर बेहतर काम कौन करेगा? एक हम्म। ब्रांड जो आपको 33 सर्टिफिकेट दे रहा है, या दूसरा ब्रांड जो कैटलॉग में लिख के आपको बता रहा है? हो सकता है वो सस्ते हो सकता है बहुत बड़ी हम्म। ब्रांड हो, हम्म। लेकिन आपके लिए क्या ये सही है? आपके लिए कौन सा सही है? आपके जो परिवार के लिए आप प्रमाणित कौन है, सा लेना पसंद करेंगे? जो टेस्टेड एंड ट्राइड है, जो ऑलरेडी जिसको दैट्स सर्टिफिकेट इट, मिले हैं। दैट्स इट, हो गया ना? बिल्कुल सर। हाँ, जी जी क्लियर सर। है। बिल्कुल सर क्लियर है। हाँ, चलिए अभी मतलब हमने आज जो हमने ट्रेनिंग में टॉपिक्स रखा था, आई थिंक मोर और लेस कवर हो चुका है। कि हमने हम्म। कौन से एज ग्रुप, कौन से किस टाइप के लोग ज्यादा वल्नरेबल है, क्यों है, आज ऑक्सीजन का इतना हाहाकार क्यों है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है। और कोरोना वायरस जब ऐसे लोगों को इन्फेक्ट करता है तो वो किस तरीके से मतलब किस तरीके से उनको लड़ते हैं। हमारा एक्चुअली लड़ाई जो है, हम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं। हम इम्यूनिटी सिस्टम हमारे हमें सिग्नल दे रहा है और हम उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एज ए रिजल्ट हमने हमारी ठीक है। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि हर घर में एयर प्योरीफायर लेना चाहिए? जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, प्लीज प्लीज बिल्कुल। प्लीज, बिल्कुल होना चाहिए। आप अपने बाकी खर्चों को पोस्टपोन करके, मुझे लगता है कि इस समय एयर प्योरीफायर आपको लेना चाहिए। और ऐसा ही नहीं कि आप पेंडेमिक है तो एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करेंगे, पूरे साल इस्तेमाल करिए ताकि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव कर सके। मैं बार बार रेस्पिरेटरी हेल्थ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए कि रेस्पिरेटरी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करेंगे। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। जी सर। ठीक है, यस सर। तो अगर तो कोई क्वेश्चन है? थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे मैं दोस्तों मुझे इतना मोटा मोटा जो मेरा समझ कहता है, मुझे इतना समझ में आया कि जो या भी प्रॉब्लम अभी चल रही है, आप देखिए बाहर पोल्यूशन, नो डाउट दिल्ली में कितना पोल्यूशन है मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो पोल्यूशन को बॉडी में आने से रोकने के लिए हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन करता है, यानी कि रोकता है।
हमारी श्वास नली को थोड़ा सिकोड़ देता है ना सर, यही तो करता है ताकि वो पोल्यूशन हमारी बॉडी में नहीं आए। ये नेचुरल एक्टिविटी है, और उसको रोकने के चक्कर में हम बहुत सारी रेमेडीज लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं ताकि एयर अंदर जाती रहे। और मोटा मोटा ये है कि जब एयर प्यूरिफायर आप लगाते हैं तो आपको कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता, यानी कि आपको ना खांसी होती है, ना कोई सांस लेने में दिक्कत आती है, आपको प्रॉपर एयर मिलती है। यानी कि जो पोल्यूशन आपको 100% मिल रहा था वो आपको सिर्फ 10% नहीं मिल पाता, या उससे भी कम मिल पाता है, या उसका आधा से भी कम मिल पाता है। और जब आपको खांसी, जुकाम, सिरदर्द, ये सब इस तरह की जो ऑक्सीजन वाली, जो रेस्पिरेटरी वाली प्रॉब्लम्स अगर वो होगी ही नहीं, तो कोई भी वायरस आपको छू नहीं पाएगा और आपकी इम्यूनिटी हमेशा हाई रहेगी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में, आपके परिवार में, अगर आपके फैमिली में माता पिता, आपके बच्चे अगर हैं और आप चाहते हैं कि वो एकदम ठीक ठाक रहे, कल को अगर आपको इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है, यानी खांसी जुकाम ज्यादा हो गया है, उस टाइम पे अगर आपको वायरस पकड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है। अगर ये हो ही ना, अगर आप प्योर हवा रखेंगे तो बॉडी का इम्यून सिस्टम नॉर्मल रहता है। अगर ज्यादा पोल्यूटेड हवा आपको मिलेगी तो वो इम्यून सिस्टम हाईवी हो जाएगा, जिससे आपको ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और जो हमारा वेस्टीज का एयर प्यूरिफायर है जिसमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, वो आपको रिपोर्ट से दिख गया है कि कैसे ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। तो ये पूरी ट्रेनिंग थी। थैंक यू वेरी मच सर, जो आपने, शुभेंदु सर थैंक यू वेरी मच, हाथ जोड़ के आपका, कि आपने इतना बेहतर ट्रेनिंग हमको दिया। सर लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ टाइम, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग जो अपने एक बार सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार अपना हैंड रेज कर दीजिए। दिनेश जी अगर आप देख सके हैं तो एक बार देख लीजिए कौन कौन से लोग, अगर कुछ क्वेश्चंस है लोगों के, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ। ताकि अनवर जी को अनम्यूट कर लीजिए। जी मैं देख रहा हूँ ताकि सर, साकिया अनवर जी का है। ताकि अनवर जी को सर अनम्यूट कर दीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए अगर आपको दिख रहा है, तो मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा। मेरे को सर्च करना, मैं करता हूँ। ताकि ओके सर। ताकि अनवर जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। जी, बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था हम्म एयर प्यूरिफायर के लिए। सर अगर गवर्नमेंट जो इतना हमारे ऊपर खर्च कर रही है, अस्पताल में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, तो गवर्नमेंट को हर अस्पतालों में प्यूरिफायर लगाना चाहिए ताकि ये कोरोना से और भी जल्दी रिकवरी हो सके। तो गवर्नमेंट इसको अलाउ क्यों नहीं कर रही है? हाँ ले रही है। हम्म, ले रही। देखिए क्या होता है ना, कि कुछ एसओपीज होते हैं। मतलब क्या है ना, कि जो आज की डेट में हॉस्पिटल का सिचुएशन है, आज की डेट में ये सब एंगल में कोई सोच नहीं रहा है। जो हॉस्पिटल ऑलरेडी पहुंच चुका है वो, उनको एयर प्योरीफायर तो मदद करेगा ही करेगा। लेकिन आज हमारा आइडिया ये था, आज के प्रेजेंटेशन का आइडिया ये था कि जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, या जो भी अगर होम क्वारंटाइन में भी है, तो उनके लिए एयर प्योरीफायर कैसे मदद कर सकता है, वो आज सही बात हमारा है। टॉपिक जो था। जो जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जो अपने घर में सुरक्षित है, उनको और सुरक्षित हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमारा टॉपिक था। और एक भाई कोरोना गवर्नमेंट के टू लिए तो गवर्नमेंट। हम बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ना, हैंड वॉश, हाँ। सैनिटाइजिंग, सफाई, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। एयर प्योरीफायर उसके साथ हम्म, अगर ऐड करते हैं तो आपका एक बिल्कुल बेहतर सुरक्षा कवच जो कहते हैं, वो एक बेहतर होता है। बाकी बिल्कुल ठीक बात है सर। ऐसा ऐसी बात नहीं है, तो कई सारे हॉस्पिटल्स ने लगाया भी है। जैसे ससून हॉस्पिटल पुणे में है, वहां पे हमने लगाया कर लगभग 300 से ऊपर एयर प्योरीफायर लगाए हैं वहां पे। सर जैसे कि लोग पूछ रहे हैं कि एयर प्योरीफायर कितनी इलेक्ट्रिसिटी लेता है, कैसे काम करता है, तो सर 40 वाट पीडीएफ एयर प्योरीफायर का। देखिए एयर प्योरीफायर 40 आज वाट में आज होता है। के सेशन में, आज देखिए सारी चीजें एक ही दिन में कवर नहीं हो पाती है ना। तो आज के सेशन बिल्कुल का आइडिया हमारा ये था मेनली कि क्यों ले प्योरीफायर, कैसे मदद करेगा, और हमारा क्यों बेटर है। सो बिल्कुल ठीक बात आइडिया, है। और आज की डेट में जो ऑक्सीजन का हाहाकार है, सो वो आप एटलीस्ट किसी के साथ बात कर रहे हो तो आपके पास जवाब होगा कि आप खुद उनको बता सकते हैं कि ऑक्सीजन किस टाइप के लोगों को जरूरत पड़ती है। हम्म अगर वो पहले से एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते तो आज उनको ये दिन देखने को नहीं मिलता, देखना नहीं पड़ता। सही बात है, सही बात। आप अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करिए। आपने आपने डॉक्यूमेंट देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें कोरोना वायरस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, जी है ना। सो वो जी सर। जो माइल्ड है वो तो माइल्ड है, उनकी रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी है। उनकी हम्म रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी है, इसलिए माइल्ड पे वो निकल जाते हैं।
उनको जी हॉस्पिटल सर, जाने की जरूरत नहीं, इवन मॉडरेट वाले भी लगभग हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो आप बिल्कुल अपना रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी रखिए तो अपने आप बीमारी कम रहेगी। सिर्फ कोरोना क्यों, बाकी चीजों को भी तो काम करता है। हम अपने एयर बिल्कुल प्योरीफायर सर, को सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, पूरे साल हर परिवार को, हर मेंबर को मदद करता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सर। और एनी अदर क्वेश्चन किसी का भी? 24 घंटे आप इसको चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात अविनाश नहीं जी है। मैं पूछ रहे हैं वायरस को कैसे किल करता है। तो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हमारा वायरस को किल करता है, और उसके सर्टिफिकेट है जो 155 पेज का डॉक्यूमेंट मैं तरुण जी को आज अभी भेज दूंगा, जो आज का प्रेजेंटेशन है और जो सर्टिफिकेट है वो मैं तरुण जी को भेज दूंगा। आपके ग्रुप में या जो भी आपका ब्रॉडकास्ट का तरीका है वो आपको सबको मिल जाएगा। जो 155 पेज का डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, उस डॉक्यूमेंट को जिनको जानना है कि प्लाज्मा क्लस्टर वायरस को, बैक्टीरिया को कैसे मारता है, उस 155 डॉक्यूमेंट, उस पेज के डॉक्यूमेंट में पूरी डिटेल है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात संस्कार संस्कार छाबड़ा, देखता हूं क्या पूछना चाहते हैं। संस्कार जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। यस सर, थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मेरे को। एक्चुअली सर मैं जानना चाहता था कि इसके अंदर जो प्यूरिफायर्स के अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये कौन से पार्ट्स हैं इसके, मतलब किस तरह के फिल्टर्स हैं ये फिल्टर 3 तरीके के होते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, 1 मिनट। ये देखिए 3 फिल्टर होते हैं, एक प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर। ये सर? 3 फिल्टर होते हैं। इन सबके एज अ बेनिफिट्स होंगे, ये मैं मानता हूँ, तो इनके क्या कोई ऐसे भी है जो डिसएडवांटेजेस भी हो हमारे लिए? मैंने आपको बताया ना कि हमारे प्योरीफायर बिल्कुल नेचुरल मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन है। ये आपको एक आसपास एक बेहतर हवा क्रिएट करके आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करता है, और जो भी सांस से रिलेटेड बीमारी है जैसे एस्थमा तक को भी 7 से 10 दिन के अंदर रिड्यूस करता है, 50% तक। जी। सो ओके सर। इसमें किसी साफ मैं आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि जब आंधी तूफान होती है तो दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं हम, एम आई राइट? यस यस सर। सर। जब आंधी तूफान के बाद बारिश हो गई, बारिश से एकदम पूरा साफ हो गया, मौसम ठंडा हो गया, तब हम क्या करते हैं? तब भी दरवाजे खिड़की बंद रखते हैं या खोल देते हैं? बंद रखते हैं। नहीं नहीं, साफ हो गया एकदम, बारिश खत्म हो गई, साफ हो गया एकदम पूरा, बाहर अच्छी ठंडी हवा चल रही है, तो आप क्या करेंगे? सर अगर अभी की सिचुएशन देखी जाए, जैसे कोविड अभी की इफेक्ट हो नहीं, रहा है, तो मतलब अभी की नहीं, बंद नॉर्मली क्या जैसे करें? नॉर्मल नेचुरल बात नॉर्मली में क्या है, आप खोल खिड़की देंगे। खोलेंगे खोल ना। देते हैं ना, खोल देते हैं ना। हम्म दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द एयर प्यूरिफायर डज। जब हम्म आपके यस आसपास की हवा साफ हो जाएगी तो आपका जो रेस्पिरेटरी पाइप सिकुड़ गया था वो अपने आप खुल जाएगा ना। सिंपल है। यस सर। आपने आंधी तूफान के दौरान दरवाजे खिड़की को बंद किया ताकि बाहर की धूल मिट्टी ना आए। उसके बाद आंधी तूफान हो गया, बारिश हो गई, एकदम सब सेटल हो गया, बाहर अच्छी हवा चल रही है, आप क्या करेंगे? दरवाजे खिड़की को खोल देंगे ताकि अंदर साफ हवा आ सके। बिल्कुल सर। यस सर। वही है ना, वही कहानी है। ये सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, हमारा रेस्पिरेटरी हेल्थ को कैसे आप एयर प्योरीफायर के जरिए इंप्रूव कर सकते हैं। एयर प्योरीफायर तो वही कर रहा है, आपके आसपास की हवा को साफ कर देता है ताकि आपकी इन्फ्लेमेशन अपने आप रिलैक्स्ड हो जाए, आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव हो। सर मैं फिर समझा ये पाया? अभी तक दूसरे हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं आया? किसमें? क्या बोला आपने? सर तो फिर ये अभी तक अवेलेबल क्यों नहीं है दूसरे हॉस्पिटल्स में? लाइक ये तो जैसे मेरे भी दिल्ली के सवाल है। हॉस्पिटल्स की बात करेंगे। आपको मैं बताता हूँ संस्कार जी। आप अगर 10 लोगों से पूछेंगे ना कि एयर प्योरीफायर के बारे में आप क्या सोचते हो, आप 10 लोगों से पूछिए, आप इंटरनल सर्वे करिए, आप कौन से शहर से हैं? मैं शादरा दिल्ली। दिल्ली से है ना, दिल्ली की बात अलग है। चलिए फिर भी आप लोगों से ये पूछिए कि आपके एयर प्योरीफायर को लेके क्या ओपिनियन है। 10 में से 9 लोग बोलेंगे कि बेकार है, किसी काम का नहीं है, क्यों चाहिए हमें एयर प्योरीफायर। या तो बोलेंगे कि ठीक है, जब दिवाली के बाद एयर प्योरीफायर की जरूरत पड़ती है उस समय हम चलो 10 दिन के लिए बाहर चले जाएंगे कहीं। ये थॉट प्रोसेस है एयर प्योरीफायर को लेके। सो एयर प्योरीफायर को लेके लोगों में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है।
अवेयरनेस नहीं तो है। हम लोग अपने कम्युनिकेशन से उसको आसान तरीके से बता रहे हैं। आज के प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि आपको एयर प्योरीफायर लेना चाहिए? यस सर, लेना क्योंकि चाहिए। आज तक जो है, अब तक जो है, लोगों ने एयर प्योरीफायर को एज अ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस प्रमोट किया था, लेकिन आज मैं आपको एज अ हेल्थ इंप्रूवमेंट डिवाइस प्रमोट कर रहा हूं। दोनों में बहुत फर्क होता है। यस सर। आज आप, अगर आप रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो एयर प्योरीफायर से बेहतर कोई चीज नहीं है। बिल्कुल। मैं समझा यस पाया? सर, यस बिल्कुल। सर। संस्कार जी, इसमें मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ, दिल्ली वाली भाषा में। जो कोरोना वायरस है वो सांस की प्रॉब्लम से पहले होता है, करेक्ट है? यस सर, मैं समझ गया था कोरोना, आपके हाँ, थ्रू मैं भी। वो सादा की भाषा में समझाता हूँ। जो कोरोना वायरस है वो सांस की प्रॉब्लम से पहले होता है, करेक्ट है? तो एयर प्यूरीफायर क्या करता है कि जो बाहर का पोल्यूशन है, अगर वो ज्यादा है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हम मुंह पे कपड़ा लगा लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी सांस की नली को सिकोड़ देती है बचाने के लिए, ताकि पोल्यूशन अंदर ना आए, करेक्ट है? लेकिन अगर हम घर में प्यूरीफायर लगाते हैं तो पोल्यूशन अच्छा हो जाएगा, पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो हमारी सांस की नली खुल जाएगी, जिससे हमें कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो कोई भी वायरस आ जाए हमें दिक्कत होने वाली नहीं नहीं है। है। लेकिन जब ज्यादा ये प्रॉब्लम है, उस टाइम पे वायरस लग जाता है तो दिक्कतें और बढ़ जाती है। अच्छा, अविनाश यादव जी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। अविनाश जी। जी सर, जी सर, अविनाश जी। अविनाश जी, आप अनम्यूट हो गए हैं, आप बताइए। सर 2 मिनट बचे हमारे पास मीटिंग को। जी अविनाश जी। M12 का आंसर क्वेश्चन है कि हम शार्प क्यों ले बाकी से हमारा, मैंने आई थिंक ये कवर कर दिया ऑलरेडी। आप एक बार, रिकॉर्डिंग हो गया शार्प है, शार्प आप दोबारा देख बिल्कुल हो लीजिएगा। गया, शार्प की मैंने सर ने बता दिया। अविनाश जी का सवाल आ नहीं रहा है। एनीवे, नहीं, प्रणव जी पूछ रहे हैं कोरोना को किल करेगा तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। नो नो, ऐसा नहीं है। देखिए, वैक्सीनेशन की जरूरत है। वैक्सीनेशन भी 86-90% इफेक्टिवनेस देता है ना आपको। वैक्सीनेशन अगर आप ले लेते हैं तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे। एयर प्योरीफायर लगाएंगे तो माइल्ड, तो भी आपके माइल्ड सिम्टम्स होंगे। देखिए, अब तो लगता है, आई डोंट नो क्या होगा, बट वैक्सीनेशन तो माइल्ड सिम्टम देके निकल जाता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार अबाउट वैक्सीनेशन। जी सर। तो सर मीटिंग को लगता है मुझे वाइंड अप करते हैं सर, 3 मिनट बचे। श्वेता राय जी का एक क्वेश्चन है, अगर हमारा रेस्पिरेटरी ब्लॉक हो जाता है, एक्सटर्नल ऑक्सीजन बॉडी में कैसे जाते हैं, इसलिए हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है। हाँ हाँ, तो आई थिंक एक बार आप दोबारा से सुन लीजिए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। मेरा आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, कई सवाल आ रहे हैं, टाइम लिमिट की वजह से हम लोग सबको जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तरुण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग इसका साथ शेयर कर दे। जितनी पोर्शन मैंने बताया है, अगर वो मेरे ख्याल से 30 मिनट्स के आपको, आसपास का होगा। हाँ सर, ये ट्रेनिंग की वीडियो हमारे टीम सुप्रीम के यूट्यूब चैनल में अपलोड हो जाएगी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। हाँ, तो मैं आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे एक बार आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से यू विल गेट हाँ योर आंसर्स। डेफिनेटली सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। बहुत ट्रेमेंडस नॉलेज सर आपने आज हमको दी है, जिससे हम अपनी बहुत सारे फैमिली को, लोग अपने आप क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हैं। आई एम क्वेश्चन, सॉरी, मैं टाइम लिमिट के वजह, मेरे ख्याल से टाइमिंग तरुण को जी, मैं देखते हुए आपसे हमको रिक्वेस्ट थोड़ा, करूंगा हाँ, कि एक बार और आप कर मुझसे पूछ लीजिएगा। लीजिएगा, मैं आपको हाँ, या तो तरुण जी जवाब से दे पूछ दूंगा। लीजिए, या तो एक और सेशन आप करा लीजिएगा, सो दैट। बिल्कुल सर, करवा लेंगे, कोई क्वेश्चन सेशन करवा लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। मैं अपने थैंक यू। सभी जितने भी मेरे जो कलीग्स हैं जो वेस्टीज कर रहे हैं, मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि हम सबसे पहले वहां कंट्रोल करेंगे जहां हमारी चलती है। जहां नहीं चलती वहां का सवाल पूछना मत दोबारा, सरकार ने क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा। ये सवाल वो है ना तुम्हारी चलती ना मेरी। हाँ, मेरे घर में मेरी चलती है, यहाँ मुझे प्यूरीफायर लगाना चाहिए, दैट इज माई कंट्रोल, हाँ या ना। मैं बहुत ये माफी बहुत चाहता जरूरी हूँ, है। कई लोग मैसेज कर रहे हैं सवाल सवाल, तो कोई बात नहीं मैं सर, माफी कोई चाहता हूँ, बात नहीं सर। प्लीज। तो थैंक यू वेरी मच सर, आप थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा थैंक लगा यू, सर ट्रेनिंग थैंक करके। यू और सर सर, मैं एक थैंक यू क्वेश्चन सर, सेशन जरूर करवाऊंगा सर का दोबारा से, ताकि आप अपने सवालों को सर से पूछ सके। थैंक यू वेरी ठीक मच सर, ठीक थैंक यू ठीक, वेरी मच थैंक दोस्त, यू सर। थैंक यू वेरी मच अगेन आप सभी का।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले प्यूरीफायर खुद यूज कीजिए, अपनी फैमिली को लगाइए और उनका इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कीजिए और फैमिली में सबकी इम्यूनिटी को हाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।